दोस्तों, हम अपने जीवन में सभी सुख पाने के लिए डेली कोई ना कोई रिचुअल्स करते रहते हैं। जैसे पूजा पाठ है, तरह तरह के व्रत उपवास हैं, तरह तरह की कामनाएं हम मंदिरों में और भगवान के आगे मांगते रहते हैं। और ये हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास रहते हैं। अगर दोस्तों हमारे मन में कामनाएं नहीं होंगी तो हमारे जीने का मज़ा ही नहीं है। ये चाहत ही तो हमें जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक स्वाभाविक एक जीवन का एक नियम है और होना भी चाहिए। जिसके अंदर ये कामनाएं खत्म हो जाती हैं, आपने देखा वो व्यक्ति कितना नीरस हो जाता है। ना उसे खाने पीने का शौक रहता है, ना उठने बैठने का, ना पहनने का। लेकिन जिनको इन सब चीज़ों की चाहत है, वो बन संवर के रहना चाहता है, अच्छे से अच्छे दिखना चाहता है, खाना पीना उठना हर चीज़ चाहता है, हर सुख आपके प्राप्त जीवन में हो। और ये होना भी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जीवन में सब कुछ होना चाहिए। आपको ईश्वर ने इतना दिया है, आपके भाग्य में ना हो भी तब भी हम अपने भाग्य को ऐसा बना सकते हैं कि आपके भाग्य में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। देखिए, उसके लिए तो आपकी कुंडली के भाव बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कितना सुख है। तो क्या इस सुख को हम नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल देने के लिए ईश्वर बैठे हैं। तो कर्म भी तो सार्थक होने चाहिए, हमें पता भी तो हो हमारी अपनी कामना को पूरा करने के लिए हमें क्या कर्म करने हैं। आज का वीडियो विशेष है, ना तंत्र मंत्र ना पूजा पाठ, कुछ ऐसे शब्द अगर आपने बोल दिए तो यकीन मानिए आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। जीवन की हर इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। जो आपकी चाहत है, वो ऐसी चाहत आपको लगता है कि इस जीवन में पूरी नहीं होगी, वो भी आपकी पूरी होगी ही। बस अगर आपके अंदर एक विश्वास है और आपने इस जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उसको फॉलो किया तब। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ में लाल किताब रीडर। हाथ और चेहरा पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ आपकी समस्याओं के निदान दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तो आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना होगा। आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपके भाग्य को जगाने वाला कुछ ऐसा शब्द जिसे अगर आप बार बार बोलते हैं, यकीन मानिए ईश्वर भी वो सारी चीज़ें आपको देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जिस चीज़ को हमें पाना है, जिस चीज़ को चाहत है, उसे पूरी कायनात हमें देने में हमारी मदद करती है। तो वो क्या है शब्द, मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ लगातार मिलते रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको समय से मिलते रहें। 8 बजे लाइव आती हूँ आपके लिए डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले लकी नंबर जो आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाते हैं। दोस्तों, हमारे दिन भर निगेटिविटी चलती रहती है, निगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं। पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, बच्चों को लेके पता नहीं ये कैसे पढ़ रहा है, पास होगा कि नहीं होगा, मेरे पति का काम धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, या पति हैं पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। मतलब अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चलती रहती हैं, पता नहीं चलता रहता है। अब ये पता नहीं तो ईश्वर को भी नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए। तो ये पता नहीं, ये आपके जीवन में ना कुछ भी अच्छाइयों को आपके लिए अंदर आपके जीवन में आने ही नहीं देता है, वहीं एक बैरियर लगा देता है। जैसे आपने देखा है, कहीं भी आप जाते हैं तो एक बैरियर लगा होता है किसी महत्वपूर्ण जगह पर, तो वहाँ जाने के लिए आपको गेट और पास की ज़रूरत होती है। यही हम अपने जीवन में करते हैं, ये किंतु परंतु की एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे कि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में प्रवेश ही नहीं कर पाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम सुबह उठते ही, रात में सोते ही समय और एक बार अपने घर में जब हम पूजन स्थल पर पूजा कर रहे हैं उस समय अगर हम बोल देते हैं, यकीन मानिए हमारी पूजा सार्थक हो जाती है, पूजा ईश्वर को स्वीकार हो जाती है, हर वो इच्छा हमारी पूर्ण होती है जिसकी कि हमको चाहत है। हमें जो भी चाहिए अगर हम उसको पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि उसको पॉजिटिव शब्दों में बोलते हैं, यकीन मानिए वो पूरी होती है। और जब हम उनमें नेगेटिव शब्द यूज़ करते हैं, होगा कि नहीं होगा, तो चीज़ें होगा नहीं होगा अधर में लटक जाती हैं। अब लटकी हुई चीज़ का तो कोई भाग्य नहीं है, कभी वो इधर जा रही है, कभी वो उधर जा रही है।
मैंने कई सारे वीडियोस आपको बताए हैं कि कैसे हम अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, किस तरह से एक चिट पर लिखकर कर सकते हैं, कैसे एक कागज़ पर लिखकर कर सकते हैं। तो आज भी मैं वही प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। तो करना क्या है आपको, पहले तो मैं ये करने का तरीका बताती हूँ। एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए। आपको जो मैं शब्द बता रही हूँ यही शब्द आपको इस पर लिखने हैं लाल कलर के पेन से। आप चाहे बच्चे हों, चाहे आप महिला हों, चाहे पुरुष हों, आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो गए, आपको बोलना है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे जीवन के सातों सुख मिल रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे जीवन के सातों सुख मिल रहे हैं। बस इतना ही लिखना है, अपना नाम लिखना है और इसको ले जाकर जहाँ आप अपने कपड़े रखते हैं उस कपड़े की अलमारी के अंदर भी चिपका सकते हैं। आपको लगता है कोई पढ़ लेगा तो उस अलमारी के ऊपर टॉप पर भी चिपका सकते हैं। ऊपर की तरफ शब्द रहेंगे और उस पर कहीं गोंद से आप इसको डबल साइडेड टेप से चिपका लीजिए। या आपको लगता है कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो अपने अलमारी में चिपका लीजिए। एक टॉवल ही टांग दीजिए उसके ऊपर, इसको लगा रहने दीजिए। और गेट पर मैं क्यों बताती हूँ कि गेट जब आगे पीछे चलता है तो हमारी इच्छाएं भी आगे पीछे होने लगती हैं। अब इसी शब्द को जब आप सुबह उठे, आराम से उठिए, हड़बड़ाहट की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से उठिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, 3 बार रब करके चेहरे पर मलिए। उसके बाद ईश्वर को ये शब्द बोल दीजिए आप 1 बार, 3 बार, 5 बार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे जीवन के सातों सुख प्राप्त हो रहे हैं या मुझे जीवन के सातों सुख मिल रहे हैं। उसके बाद सीधा पैर जमीन पर उतारिए, अपने काम पे लग जाइए। एक बार जब पूजा करते हैं तब ईश्वर को बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे जीवन के सारे सुख मिल रहे हैं। ईश्वर से अपने घर के मंदिर में बैठकर देवी देवताओं से कुछ मत मांगिए कि मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कुछ मत मांगिए, क्योंकि ये सातों सुख आपको इसमें मिलेंगे। सातों सुख, अपने घर का सुख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो 4 हो गए आपके। यानी आपका घर का सुख, आपको पूजा पाठ का सुख, आपको धन का सुख और अपने दाम्पत्य जीवन का सुख। उसके बाद आपके बच्चों से सुख, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपके जीवन में नेम फेम, वो सातों सुख में आ जाता है। आपका नेम फेम लग्जरी सातों सुख में आती है। इसके बाद यही शब्द आपको रात में सोते समय जब आपको लगता है कि अब आपको गहरी नींद आने जा रही है, तब भी आप इसको 3 बार 5 बार जरूर बोलिए। यकीन मानिए, इससे आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। आपको अपने लिए ये भाग्यशाली शब्द बोलने मात्र भर से आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, जीवन के सातों सुख आपकी लाइफ में आने लगेंगे। नहीं यकीन है तो आजमाइए और फिर मुझे 3 महीने बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, पति पत्नी में नहीं बन रही है, करियर नहीं सेट हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, या आपके पति पत्नी में झगड़े हैं, अट्रैक्शन चाहिए, वशीकरण चाहिए, तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे। आप इस पर कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने का। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।